ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। पितरों के निमित्त अगर हम आज के दिन दान करते हैं, तर्पण करते हैं, पितरों को अपने स्मरण करके उनके निमित्त हम दीप दान करते हैं तो इससे पितृ दोषों से मुक्ति मिलती है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। और शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और इसलिए शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि आज के दिन घर की बरकत के लिए, घर की सुख समृद्धि के लिए, पितृदोषों से मुक्ति के लिए अगर हम कोई उपाय करते हैं तो निश्चित ही वो उपाय सफल होता है और हमारे सभी प्रकार की परेशानियों से हमें मुक्ति मिलती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ पौष मास की अमावस्या के बारे में। साल की अंतिम अमावस्या है, तो आज के दिन अगर आप कोई भी उपाय करेंगे तो उसका फल आपको आने वाले वर्ष में निश्चित ही प्राप्त होगा। नव वर्ष मंगलमय होगा। नव वर्ष में माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती रहे, पितृदोषों से मुक्ति मिल जाए और पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। इसके लिए आज आपको विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, बात करेंगे उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं अमावस्या तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 22 दिसंबर की शाम को 7:13 पर और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 23 दिसंबर को दोपहर में 3:46 पर। मतलब गुरुवार की शाम को अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी और शुक्रवार को दोपहर में अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि हमें प्राप्त हो रही है अमावस्या की 23 दिसंबर 2022 शुक्रवार के दिन। इसलिए साल की अंतिम अमावस्या 23 दिसंबर शुक्रवार को मनाई जाएगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, शुक्रवार के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। तो आज के दिन गंगा नदी में या किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। इससे हमारे पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और किसी भी प्रकार के जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। तो अगर आपके घर के आसपास गंगा नदी है या आप जा सकते हैं तो जरूर जाकर स्नान कीजिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो अपने घर में भी स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर और स्नान कर सकते हैं और इससे भी आपको पवित्र नदियों में स्नान के समान ही पुण्यफल प्राप्त होता है। और इसके बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। तो एक तांबे का पात्र ले लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, फिर शुद्ध जल से उसे भर दीजिए। उसमें थोड़ी सी रोली और लाल पुष्प डालकर भगवान सूर्य देव को स्मरण करते हुए, उनको देखते हुए ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें, उनसे प्रार्थना कीजिए। और इसके बाद अपने घर के मंदिर में जो भी देवी देवता विराजित हैं उनकी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। और घर की पूजा करने के बाद घर के आसपास कोई भी शिवालय हो तो वहां जाकर शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित कीजिए, काले तिल अर्पित कीजिए। इससे सभी प्रकार के ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है, शनि दोषों से मुक्ति मिलती है। और अमावस्या तिथि के दिन पीपल की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो घर के आसपास अगर कोई भी पीपल का वृक्ष हो तो वहां जाकर आपको जल अर्पित करना चाहिए। पीपल में जल अर्पित करने के लिए आप एक पात्र में थोड़ा सा कच्चा दूध ले लीजिए, अगर आपके पास उपलब्ध हो तो। ना हो तो सिर्फ जल का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास गाय का कच्चा दूध हो या कोई भी दूसरा दूध हो जो कि कच्चा हो, उबला हुआ ना हो, तो ऐसे दूध का प्रयोग पीपल की जड़ में अर्पित करने के लिए आप कर सकते हैं। जल के पात्र में आप थोड़ा सा दूध भी मिला सकते हैं, थोड़े से काले तिल डाल लीजिए और इसमें एक पुष्प डालकर, थोड़ा सा शक्कर डालकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए पीपल की जड़ में अर्पित कीजिए। उसके बाद पीपल की आपको 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। आज के दिन पीपल की 108 बार परिक्रमा करने से नौकरी और व्यापार में आ रही परेशानियों से मुक्ति मिलती है। अगर आपका जीवन बहुत अधिक संघर्षों से भरा हुआ है तो पीपल की पूजा सुबह कीजिए विधि विधान से। सूर्योदय के बाद पीपल की पूजा कीजिए, धूप दीप नैवेद्य अक्षत पुष्प ये सभी चीजें पीपल की जड़ में अर्पित करके। और पीपल की परिक्रमा आपको 108 बार करनी चाहिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए। और हाँ, आज के दिन पीपल के वृक्ष के पास अगर आप ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करते हैं तो इससे शनि देव की कृपा आपको प्राप्त होती है और आपके कार्य क्षेत्र में आ रही समस्त परेशानियों से आपको मुक्ति मिलती है। तो अगर आप बहुत समय से नौकरी की तलाश कर रहे हैं और नौकरी आपको नहीं मिल रही है या फिर जैसी नौकरी आप चाहते हैं वैसी नहीं मिल रही है या फिर अगर आप नौकरी जहां पर कर रहे हैं वहां बहुत अधिक परेशानियां हैं, तो ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। अमावस्या तिथि है और इस दिन किया गया कोई भी कार्य निष्फल नहीं जाता है, बहुत शीघ्र आपको इसका लाभ प्राप्त होता है।
और अगर आप पितृदोष से बहुत अधिक परेशान हैं, घर में सुख समृद्धि की कमी है या फिर आर्थिक तंगी बनी रहती है, कर्ज से आप बहुत अधिक परेशान हैं या घर में बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, तो ऐसे में पीपल के नीचे पीपल के पत्ते पर ही 5 तरह की मिठाइयाँ आपको अर्पित करनी चाहिए। कोई भी 5 तरह की मिठाई आप ले सकते हैं और 5 पीपल के पत्ते तोड़ लीजिए, हर पत्ते पर एक मिठाई रखकर और अपने पितरों का मन में ध्यान करते हुए पीपल की पूजा कीजिए। जैसे कि पीपल में आपको जल अर्पित करना है, दूध अर्पित करना है, धूप दीप नैवेद्य अक्षत से पीपल की पूजा करनी है। पीपल के पास आपको सरसों के तेल का या तिल तेल का दीप प्रज्वलित करना है और ये सभी मिठाइयाँ अपने पितरों का ध्यान करते हुए अर्पित कीजिए और अपने पितरों से प्रार्थना कीजिए। तो निश्चित ही आपको पितृदोषों से भी मुक्ति मिलती है और सभी प्रकार की जो परेशानियां आपके जीवन में आ रही है, सफलता बाधित हो रही हो या फिर संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं या फिर घर में बहुत अधिक बीमारियां रहती हैं, कलह क्लेश रहता है, तो इस एकमात्र उपाय से समस्त प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और अगर आप कर्ज से बहुत अधिक परेशान हैं तो ऐसे में आज सुबह के समय स्नान इत्यादि करने के बाद पीपल के वृक्ष के पास जाइए, पीपल की पूजा कीजिए और पीपल में से एक पत्ता तोड़कर लेकर आइए और वो पत्ता आप शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। तो शिवलिंग पर पत्ता अर्पित करने से पहले शिवलिंग पर भी जल अर्पित कीजिए, शिवलिंग की विधिवत पूजा कीजिए। उसके बाद जैसे बिल्वपत्र इत्यादि अर्पित किया जाता है उसी प्रकार से आपको पीपल का पत्ता शिवलिंग पर अर्पित करना है और भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए। तो निश्चित ही आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है, धनागमन के रास्ते खुलते हैं, लक्ष्मी जी कृपा करती हैं, तो शीघ्र ही आप ऋण मुक्त हो जाते हैं। और हाँ, ये उपाय आप चाहें तो हर शनिवार को कर सकते हैं या फिर हर अमावस्या पर भी कर सकते हैं। अमावस्या तिथि पर पीपल वृक्ष के नीचे सुंदरकांड का पाठ करने से या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करने से आयु में वृद्धि होती है, धन समृद्धि की प्राप्ति होती है, रोग ऋण और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। और हाँ, अगर आप बहुत अधिक परेशान रहते हैं मानसिक रूप से, जैसे कि कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी परेशानी है जो आप किसी से कह नहीं पाते हैं और अंदर ही अंदर आप बहुत अधिक तनावग्रस्त रहते हैं, बहुत अधिक बेचैनी आपके मन में रहती है, आपके दिमाग में रहती है, तो अमावस्या तिथि पर इस उपाय को करने से निश्चित ही आपको लाभ होगा और बहुत शीघ्र आपको परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। और पितरों की कृपा पाना चाहते हैं, धन समृद्धि चाहते हैं, घर में बरकत चाहते हैं, संतान प्राप्ति में आ रही बाधाओं को दूर करना चाहते हैं या किसी भी प्रकार की परेशानी आपके जीवन में है और चाहते हैं कि बहुत शीघ्र दूर हो जाए, तो इसके लिए अमावस्या तिथि पर पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का या तिल तेल का दीप दान करना चाहिए। और जब आप दीप प्रज्वलित कर रहे हैं तो उस दीपक में आपको थोड़े से काले तिल और थोड़े से साबुत उड़द के दाने जरूर डालने चाहिए। और अब बहुत से भक्तों का प्रश्न आता है कि दीपक हमें किस चीज का लेना चाहिए। तो देखिए, आपके पास आटे का दीपक हो, आप आटे का दीपक ले सकते हैं, चाहे तो मिट्टी का दीपक ले सकते हैं। जो भी दीपक आपके पास उपलब्ध हो उसी दीपक में एक लंबी बाती डाल दीजिए। इसमें आप तिल तेल प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो सरसों तेल का प्रयोग कर सकते हैं और थोड़े से मतलब चुटकी भर काले तिल डाल दीजिए और चुटकी भर ही साबुत उड़द के दाने डाल दीजिए और पीपल वृक्ष के पास ले जाकर इस दीप को प्रज्वलित कर दीजिए। अपने पितरों का मन में ध्यान कीजिए, सभी देवी देवता जो भी आपके इष्ट देवता हैं उनका अपने मन में ध्यान कीजिए, भगवान शनि देव का ध्यान कीजिए और इसके बाद अपने पितरों से अपने जीवन में आने वाली जो परेशानियां हैं, जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, वो सभी अपने पितरों का स्मरण करके अपने पितरों से कहिए और जो भी आपकी मनोकामना है उसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। तो निश्चित ही आपकी प्रार्थना स्वीकार्य होती है और आपकी जो परेशानी है बहुत शीघ्र दूर होती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो 23 दिसंबर को अमावस्या तिथि है, शुक्रवार का दिन है और इस दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो आने वाला वर्ष मतलब साल 2022 आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ऐसी मन में भावना रखते हुए ये उपाय कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।